श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एक साधक हो, प्रतिदिन पूजा पाठ करते हो, अनेक छोटी बड़ी साधनाएं करते हो, मंत्र जाप करते हो, बार बार आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब आप अपने आराध्य भगवान के साथ जुड़ जाते हो। आपकी ऊर्जा का आपके आराध्य की ऊर्जा से एक मजबूत जुड़ाव प्रस्थापित हो जाता है। ऐसा होने पर आपके आराध्य की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन शुरुआती दिनों में आपका शरीर ईश्वर की शक्ति को सहन नहीं कर पाता, इसीलिए आपके शरीर के कुछ अंगों में हल्का सा दर्द रहता है। धीरे धीरे जब आपका शरीर ईश्वर की शक्ति को संभालने के काबिल बनता है, तो यह दर्द भी ठीक हो जाता है। यह दर्द कई दिनों तक या महीनों तक रह सकता है दोस्तों। इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि वक्त के साथ यह दर्द अपने आप ठीक होगा। आज हम आपको 2 अंगों के बारे में बताएंगे, और इससे पहले हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में 7 अंगों के बारे में जानकारी दी है। तो इस पार्ट 2 वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 वाला वीडियो भी अवश्य देखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, रीढ़ की हड्डी। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी 33 यानी 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है। कुंडलिनी योग साधना या कुंडलिनी जागरण की क्रिया में रीढ़ की हड्डी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके अलावा जब एक साधक पूजा पाठ, पारायण, मंत्र जाप करता है, तब उसके रीढ़ की हड्डी पर काफी ज्यादा तनाव महसूस होता है, और साधक की रीढ़ की हड्डी में हल्का हल्का सा दर्द होता है। अगर कोई साधक बीमार अवस्था में बड़ी बड़ी साधनाएं करने की कोशिश करता है, तो उसको रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, जिसके चलते साधक को अपनी साधना बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। दोस्तों, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया जैसे शिव साधना या कोई भी योग साधना, ध्यान साधना करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, जिससे ऊर्जा का संचार आसानी से हो सके और ऊर्जा आसानी से एक चक्र से दूसरे चक्र तक बह सके। अगर ऊर्जा के बहाव में रुकावट होगी तो आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। जब साधक के शरीर में देवता की शक्ति प्रवेश करती है, तो ऊर्जा बहुत ज्यादा गतिशील होती है, तथा ऊर्जा की गतिशीलता में भी तेजी से बदलाव होते रहते हैं। इस बदलाव को साधक का शरीर आसानी से नहीं सह पाता, और क्योंकि साधक के पूरे शरीर का संतुलन रीढ़ की हड्डी पर टिका होता है, इसीलिए उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे साधक का अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे दर्द भी ठीक होगा। साधक की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता भी बढ़ती जाएगी। दूसरा अंग है गुर्दा यानी किडनी। दोस्तों, शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं, साधनाएं इतनी कठिन होती है कि साधक का शरीर जवाब दे जाता है। ऐसी तंत्र साधनाओं में जो मंत्र जपे जाते हैं, उनमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि साधक के शरीर के अनेक अंगों में असहनीय दर्द होने लगता है। खासकर किडनियों पर ज्यादा तनाव आ जाता है और साधक की दोनों किडनियों में दर्द होने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि साधक का शरीर कमजोर होता है, या फिर साधक बीमार होने पर या साधक के व्यसनाधीन होने पर भी उसको इस तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मेरा स्वयं का यह अनुभव है दोस्तों, कि पिछले साल ही मैं एक तंत्र साधना कर रहा था। हालांकि साधना के समय मैं बहुत ज्यादा बीमार भी था, लेकिन तिथि ऐसी थी कि मैंने पहले से ही सोच लिया था कि उस तिथि में मैंने वह तंत्र साधना करनी ही है। उस तंत्र साधना के मंत्र बहुत बड़े थे और लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर मंत्र जाप करना था। ऊपर से मैं बहुत बीमार था, इसी कारणवश ऐसा हुआ कि तीसरे दिन की साधना पूर्ण करते ही मेरी दोनों किडनियों में काफी ज्यादा दर्द होने लगा। शायद उस समय अंग्रेजी दवाइयाँ खाकर और लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से मेरा शरीर उस तंत्र साधना की ऊर्जा को सह नहीं कर पा रहा था। लेकिन महादेव और माता पार्वती जी की कृपा से मेरी साधना पूर्ण हो गई थी, और साधना पूर्ण होने के बाद ही दर्द शुरू हुआ था। फिर भी ईश्वर की कृपा देखो दोस्तों, बिना दवाइयों के ही 1-2 दिन में मेरा दर्द भी ठीक हो गया। लेकिन साधना की वजह से जो ऊर्जा निर्माण हुई थी, उससे मुझे दर्द से ज्यादा आनंद मिल रहा था।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आप योग साधना करते हो और मूल बंध का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करते हो, तब भी आपकी किडनियों पर तनाव आ जाता है और आपको किडनियों में दर्द महसूस अवश्य होगा। मूल बंध का अभ्यास करना चाहते हो तो एक निपुण गुरु की मदद लीजिए। अगर आप गलत तरीके से मूल बंध लगा रहे हो या अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा समय तक मूल बंध लगा रहे हो, तो आपको भी कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, जिसमें से एक है किडनियों में दर्द होना। किसी भी यौगिक क्रिया का अभ्यास धीरे धीरे करके ही बढ़ाना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों, देवता की शक्ति प्रवेश करते ही साधक के शरीर के इन दो अंगों में दर्द होता है और यह दर्द वक्त एवं अभ्यास के साथ अपने आप ठीक भी हो जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अध्यात्म का प्रचार करने में हमारा साथ दें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।